अस्सलाम वालेकुम। तो क्लास 8 हमारा एक्सरसाइज 2.8 का क्वेश्चन नंबर 7 है। फाइंड दैट लीस्ट नंबर विच व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1,09,087 द आंसर इज़ अ कंप्लीट स्क्वायर। यानी कि आपको एक नंबर दिया गया है और पूछा गया है कि इसमें से आप क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या माइनस करेंगे कि आपके पास ये नंबर एक स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर बन जाता। जब भी आप स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं किसी नंबर का तो उसका आपका रिमाइंडर जो होता है वो ज़ीरो होता है। जब रिमाइंडर ज़ीरो आ जाता है तो हमें हमारा रिक्वायर्ड नंबर मिल जाता है, यानी कि स्क्वायर रूट वाला नंबर मिल जाता है। और वो खुद कह रहे हैं कि ये एक ऐसा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसमें से वो कहते हैं कि ऐसा कौन सा नंबर माइनस किया जाए कि हमें पता चल जाएगा कि वो जो है इसका स्क्वायर रूट कंप्लीट कर सकता है इसको। अब देखें, जब हमारे पास स्क्वायर रूट फाइंड करने के दो मेथड्स होते हैं, एक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड और एक होता है डिवीजन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर जब हम फैक्टर्स निकाल लेते हैं तो उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब हमसे मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन का पूछा जाएगा, ऐसा नंबर के मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाए, तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन मुफरद तजदीद का तरीका इख्तियार करेंगे। और जब कहा जाएगा कि कोई नंबर जो है प्लस या माइनस करें, कौन सा नंबर ऐड होना चाहिए, कौन सा सब्ट्रैक्ट होना चाहिए, तो हम डिवीजन मेथड अप्लाई करते हैं, क्योंकि डिवीजन मेथड के अंदर हम लोग नंबर्स को माइनस करके यूज़ करते हैं। अब इस नंबर के अंदर भी हमसे पूछा गया है कि कौन सा नंबर जो है वो सब्ट्रैक्ट होगा। ये नंबर हमें दिया गया हुआ है और इस नंबर में से ऐसा कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट होगा कि नंबर हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो हम स्क्वायर रूट इसका फाइंड करेंगे, जो भी हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा वो हमारा रिक्वायर्ड नंबर होगा, क्योंकि इस प्रोसेस के अंदर डिवीजन मेथड के अंदर हम नंबर्स को माइनस करके आगे सॉल्व करते हैं। तो इस तरह से हमें हमारा नंबर जो है मिल जाएगा। मैं इसकी पेयरिंग स्टार्ट कर दूंगी और सॉल्व करूंगी। 3 3 are 9, 190 का पेयर लिख लेंगे, 3 और 3 हो जाएगा हमारे पास 6। इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। अब 1 जो है वो उसके माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा और ऊपर से पेयर आ जाएगा 87। अब 63 के अंदर हम असूलन क्या करते हैं कि 63 के अंदर 6 को ऐड कर देते हैं 3 को, तो ये बन जाएगा 66। अब ये नंबर जो है मैं कोई भी नंबर लगाऊंगी इसके साथ, तो ये नंबर जो है उससे छोटा आ रहा है। इसका मतलब कि मुझे तो अब आगे तो तभी सॉल्व होगा ना जब मैं पॉइंट लगाकर जीरो के पेयर्स लिखूंगी, लेकिन इसमें हमने ऐसा नहीं करना। हमारे पास जो भी नंबर इस रिमाइंडर में रह जाएगा वही हमारा रिक्वायर्ड नंबर होगा। अगर मैं इस 187 को इस नंबर में से माइनस कर दूंगी तो फिर मेरा परफेक्ट स्क्वायर बन जाना था, यानी कि रिमाइंडर ज़ीरो आ जाना था। हम इसको, हमारा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, लेकिन क्रॉस चेक करने के लिए हम इसको रफली सा सोल्व भी कर सकते हैं। इस नंबर को हम माइनस करके देख सकते हैं क्या वाकई हमारे पास सोल्व हो जाता है। इस नंबर का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास जो है उसका परफेक्ट आंसर आ जाना चाहिए। इस तरह से जो भी हमारे पास नंबर है तो मैं लिख लूँगी कि रिक्वायर्ड नंबर जो है वो मेरे पास आ चुका है 187। और क्रॉस चेक करने का तरीका क्या है कि आप इस नंबर को माइनस करेंगे, स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। अगर आपका परफेक्ट स्क्वायर आ जाता है तो इसका मतलब है कि हमने जो नंबर फाइंड आउट किया है वो बिल्कुल ठीक फाइंड किया है। इसी तरह से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है। द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग अ ग्राउंड ऑफ ए सर्कुलर रीजन एट द रेट ऑफ ₹2 पर स्क्वायर मीटर इज ₹4,928। फाइंड द रेडियस ऑफ ग्राउंड। अब आपके पास जो ग्राउंड है वो सर्कल रीजन की है, सर्कल रीजन की है। सपोज कर लें कि एक क्रिकेट ग्राउंड की आप एग्जांपल ले लें, या कोई और ग्राउंड है जो बिल्कुल सर्कल शेप में है, और सर्कल शेप को आपने उसकी ग्राउंड को लेवल करना है। तो लेवल करने के लिए आपको पूरे ग्राउंड को लेवल करना पड़ेगा। इट मीन्स कि आपने उसका एरिया फाइंड करना है। अगर तो होता कि आपने सिर्फ उसकी बाउंड्री के ऊपर कोई फेंस लगाना होता, कोई बाड़ लगानी होती, वो उसका पेरीमीटर फाइंड करते हैं, लेकिन पूरे ग्राउंड को लेवल करने का मतलब ये है कि आपने उसका एरिया फाइंड करना है। आपको 1 मीटर स्क्वायर की आपको कॉस्ट बता दी गई है, और उसके बाद आपको टोटल कॉस्ट बता दी गई है कि पूरी जो आपने ग्राउंड को आपने करना है, लेवल करना है, उसकी कॉस्ट क्या है। तो हम उस कॉस्ट को यूज़ करते हुए अपना एरिया निकालेंगे और फिर आगे से उसका हम रेडियस फाइंड आउट कर लेंगे। अब देखें,
अब हमें लेवलिंग की कॉस्ट बताई गई है। इफ कॉस्ट ऑफ लेवलिंग इज ₹2, तो हमें एरिया क्या बताया गया है, कितने एरिया पे हमें ₹2 का कॉस्ट पड़ेगी। अगर मैं 1 मीटर स्क्वायर को लेवल करूंगी तो ₹2 की कॉस्ट पड़ेगी, ₹2 का खर्चा आएगा। अब उन्होंने हमें टोटल कॉस्ट बता दी गई है और हमसे कहा गया है कि उतना एरिया फाइंड करें कि उस एरिया पे आपको कितनी वो कॉस्ट की ज़रूरत है। इफ़ कॉस्ट हमें ये गिवन है, इफ़ कॉस्ट ऑफ लेवलिंग इज़ 4928, तो देन एरिया हमने कैलकुलेट करना है कितना होगा। तो अगर 1 मीटर पे हमें ₹2 की कॉस्ट है तो हम टोटल कॉस्ट को ₹2 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एक्चुअल एरिया फाइंड हो जाएगा। यानी कि ये एरिया था ₹2 के लिए, मैं इसको डिवाइड कर दूंगी ₹2 को टोटल अमाउंट से, तो मेरे पास मीटर स्क्वायर वो एरिया आ जाएगा कि जितने पे ये कॉस्ट यूज हो रही है। तो ये मेरे पास उतना एरिया आ गया है कि जिसकी कॉस्ट आपके पास इतने ₹. थी। अब जब हमारे पास एरिया आ गया है तो ये सर्कुलर रीजन था हमारे पास। सर्कुलर रीजन का हमारे पास फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल πr²। एक हमारे पास नंबर में एरिया हमें मिल चुका है और दूसरा हमारे पास फार्मूला के अंदर है। तो अब हम दोनों एरियाज को इक्वेट करेंगे। दैट इम्प्लाइज दोनों एरियाज को मैं इक्वेट करूंगी तो मैं यहाँ इस फार्मूला से अपना रेडियस जो है फाइंड आउट कर सकती हूँ। सेम वही पैटर्न के हमारे पास r² है, पाई की वैल्यू मैं पुट कर दूंगी 22/7। r² जो है मल्टीप्लाई हो रहा है। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं जब इसको दूसरी साइड पर शिफ्ट करूंगी तो इस फ्रैक्शन को मैं इन्वर्ट करके लिखूंगी। सॉरी, ये 2464। r² को सेपरेट करने के लिए इस फ्रैक्शन को इन्वर्ट करके यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ। अब ये जिस 2 पे इसको कट कर देती हूँ। अब फर्दर कटिंग कर लेते हैं। 11 1 से 11, 11 1 से 11 और 11 2 से। अब 112 और 7 को मल्टीप्लाई कर दूंगी। अब मेरे पास r² फाइंड हो चुका है, लेकिन मुझे रेडियस फाइंड करना है, यानी कि r की सिंगल पावर। जब भी किसी वेरिएबल का स्क्वायर होता है और हमने उसको सिंगल पावर में करना होता है तो हम बोथ साइड्स पर स्क्वायर रूट ले लेते हैं। इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर रूट के साथ। 784 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लेंगे। तो r मेरे पास आ जाएगा 28 मीटर, यानी कि उस ग्राउंड का जो रेडियस था हमारे पास वो 28 मीटर था। हमें स्टार्ट पे 1 मीटर की कॉस्ट बताई गई थी और टोटल कॉस्ट बताई गई थी। टोटल कॉस्ट से हमने उतना एरिया फाइंड कर लिया है और एरिया फाइंड आउट करने के बाद हमने एरिया ऑफ सर्कल से इक्वेट करके अपना रेडियस फाइंड आउट कर लिया है। इस तरह क्वेश्चन नंबर जो 8 है यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है द कास्ट ऑफ प्लोइंग इन अ स्क्वायर फील्ड इज ₹2450 एट द रेट ऑफ ₹2 पर 100 स्क्वायर मीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर। अब हमें एक स्क्वायर फील्ड दे दिया गया है और उसकी कॉस्ट भी बता दी है कि हमने उसके अंदर जो है हल चलाना है। तो हल किस तरह से हम उसको चलाएंगे कि पूरे एरिया के अंदर हल चलाएंगे। तो इसका होता है कि हमें अगेन इसका एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा। हम किस तरह से करेंगे कि हमें पहले जो था 1 मीटर स्क्वायर का हमें कॉस्ट बताई गई थी, अब हमें 100 मीटर की कॉस्ट बताई गई है कि अगर मैं 100 मीटर के ऊपर हल चलाऊंगी तो उसका जो कॉस्ट है वो ₹2 आएगी और मुझे टोटल कॉस्ट भी बता दी गई है। देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 9, हम डाटा लिख लेते हैं अपना।
इफ कॉस्ट ऑफ प्लोइंग इज ₹2, तो हमें एरिया कितना दिया गया है 100 मीटर स्क्वायर, यानी कि 100 मीटर स्क्वायर पर जो हल चलाने का खर्चा है वो ₹2 है, और हम टोटल कॉस्ट बता दी गई है, उस टोटल कॉस्ट से हम लोग अपना एरिया फाइंड कर लेंगे। तो इफ कॉस्ट ऑफ प्लोइंग इज ₹, एरिया हमारे पास कितना आएगा, सेम हमारे पास जितना एरिया था सिंगल के लिए हम उसको 2 पर डिवाइड करेंगे, 100 मीटर को 2 पर डिवाइड करेंगे, और जितना हमें अमाउंट दी गई है हम उस अमाउंट से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। पहले हमारे पास 1 मीटर के हिसाब से था, तो हमने सिंपल 1/2 करके अपने एरिया से ₹, से मल्टीप्लाई कर लिया था। अब हमारे पास जो कॉस्ट है हमें पर 100 मीटर के हिसाब से दी गई है, तो हम इसको सोल्व कर लेंगे। अब मेरे पास एरिया आ चुका है। एरिया के बाद हम इसकी लेंथ फाइंड आउट करेंगे। तो लेंथ फाइंड करने का क्या तरीका होता है कि लेंथ इज इक्वल टू एरिया का हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो लेंथ आ जाती है। तो यहाँ पर हमारे पास ये एरिया था, इसका मैं स्क्वायर रूट ले लूँगी। अब यहाँ पर सोल्व हो चुका है, लेकिन ये एक हमारे पास पेयर बच गया है, तो एक जो हमारे पास पेयर होता है जीरोस का, उसका हम सिंगल जीरो जो है उसके क्वेश्चन में लिख लेते हैं। तो इट मीन्स कि मेरे पास जो मैंने लेंथ फाइंड करनी थी अपने फील्ड की वो 350 मीटर आ चुकी है। पहले हमें उसकी कॉस्ट बताई गई थी और टोटल कॉस्ट बता दी थी। वहाँ से एरिया फाउंड आउट किया, और एरिया के बाद हमें पता है कि जो लेंथ होता है वो एरिया का स्क्वायर रूट होता है, तो स्क्वायर रूट फाइंड करने से हमें उसकी लेंथ भी मिल चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, अ स्क्वायर लॉन एरिया इज 62,500 स्क्वायर मीटर, अ वुडन फेंस इज टू बी लेड अराउंड द लॉन। अब आपने क्या करना है, आपने एक लकड़ी की बाड़ लगानी है उसकी बाउंड्री के अराउंड। हाउ लॉन्ग वुडन फेंस इज रिक्वायर्ड, तो हमें कितनी वो लगानी पड़ेगी बाड़। व्हाट विल बी द कॉस्ट एट द रेट ऑफ ₹50 पर मीटर। अगर 1 मीटर की जो कॉस्ट है वो हमारे पास 50 मीटर है, तो पहले हम उसका पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि जो फेंस लगानी है वो उसकी बाउंड्री पे लगानी है, और जो बाउंड्री होती है वही उसका पेरीमीटर कहलाती है। तो बाउंड्री के ऊपर जब हम उसका कॉस्ट फाइंड कर लेंगे तो हम उसको 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास जो है टोटल उसकी कॉस्ट आ जाएगी। देखिए जरा, हमें क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर एरिया गिवन है, एरिया गिवन है, तो हमें इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। तो जब बात आ जाती है हमारे पास पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर की, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, तो हमारे पास फार्मूला होता है 4 इंटू लेंथ या 4 इंटू साइड। तो हम पहले एक साइड या एक लेंथ इसकी फाइंड करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पेरीमीटर आ जाएगा। अब एरिया से आपको पता है कि लेंथ या साइड निकालनी हो, एरिया का हम लोग स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इस एरिया का मैं स्क्वायर रूट फाइंड आउट करूंगी, तो मेरे पास लेंथ आ जाएगी। तो जब मेरे पास लेंथ आ जाएगी 250 मीटर, तो यहाँ पर मैं अपने पेरीमीटर का फार्मूला लगाऊंगी। पेरीमीटर और स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, 4 इंटू लेंथ या 4 इंटू साइड। अब पेरीमीटर मेरे पास आ गया है 1000 मीटर। इसका मतलब है कि मैंने जो फेंस लगानी है वुडन फेंस वो 1000 मीटर पर लगानी है, और मुझे कॉस्ट बताई गई है 1 मीटर की। 1 मीटर की कॉस्ट मुझे बताई गई है ₹50, लेकिन मुझे जो उसको करना है
अब फेंस लगाना है वो मुझे लगाना पड़ेगा 1000 मीटर पर। तो कॉस्ट ऑफ 1000 मीटर किस तरह से निकलेगी, मैं अपने आंसर को 50 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो मेरे पास पूरे उसको जो मेरे पास ग्राउंड है उसको फेंस करने का मेरे पास जो टोटल कॉस्ट आ जाएगी वो 50,000 आ जाएगी। हमें मेन पहले ये देखना होता है कि हमें एरिया कैलकुलेट करना है या पेरीमीटर। तो अगर तो आप कोई काम पूरे एरिया पर कर रहे हैं, जिस तरह आप कोई उसको लेवल कर रहे हैं या आप कोई टाइलिंग कर रहे हैं या आप कोई उसको हल चला रहे हैं, तो वो आ जाता है आपका एरिया के अंदर। लेकिन जब आप उसके बाउंड्री के अराउंड कुछ कर रहे हैं, कोई फेंस लगा रहे हैं या आपने उसकी बाउंड्री पे कोई फ्लावर्स लगाने हैं, तो जो भी बाउंड्री पे काम होगा उसके लिए आपको पेरीमीटर फाइंड करने की ज़रूरत होती है। तो पेरीमीटर का फार्मूला लगाएंगे और अपनी कॉस्ट इसके अंदर से कैलकुलेट कर लेंगे, तो टोटल कॉस्ट हमारे पास आ जाएगी 50,000 रुपीज़। इस तरह से ये जो एक्सरसाइज है हमारे पास कंप्लीट हो जाएगी।